जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विथ स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाने वाला हूँ और बिहार ऑफिस अटेंडेंट का, जो कि 1 से 30 तक मैथ है। और इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम लिंक चैनल पे भेज दूँगा, आप देख लेना वहाँ से। तो चलिए मैं प्रश्न संख्या 31 से शुरू करता हूँ। क्या कहता है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया था? कहाँ दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में दिया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र से। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साबरमती आश्रम से किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौधरी रहमत अली ने। प्रश्न संख्या 38, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टालिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 क्या क्या? अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, समान अध्ययन, समान बुद्धि। ठीक है। प्रश्न संख्या 40, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? तो इसका आंसर जो है एक जर्मन चिंतक थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धान। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड से। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? देश में किन राज्यों को पंचायतों में खंड स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठन न करने की छूट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम निम्नलिखित संविधान लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, क्या नहीं प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विधिक स्वीकृति की। ठीक है। प्रश्न संख्या 51, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पशुपालन। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, आठवीं योजना की प्रकृति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, दोनों, केंद्रीभूत नियंत्रण की और दिशा निर्देशन की। ठीक है। प्रश्न संख्या 53, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवास में। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संस्था है जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, DRDA। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है कि किसी वस्तु का बाजार मांग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ठीक है, प्रश्न संख्या 56। 56 की आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 57। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अस्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, प्रश्न संख्या 58। सितारों के टिमटिमाने का कारण है, तो सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, प्रश्न संख्या 59। 59 न्यूटन के खोजकर्ता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चैडविक। ठीक है, प्रश्न संख्या 60। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, O2 माइनस माइनस। ठीक है, प्रश्न संख्या 61। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, प्रश्न संख्या 62। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्केन से। ठीक है, प्रश्न संख्या 63। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोनेरा की। ठीक है, प्रश्न संख्या 64। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत। ठीक है, प्रश्न संख्या 65। पौधों को जल उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका जल से। ठीक है, प्रश्न संख्या 66। गुरु निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, प्रश्न संख्या 67। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, प्रश्न संख्या 68। जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेंड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 क्या है? अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CIL ने। ठीक है, CIL ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 70। अप्रैल 2025 में किस राज्य में सारथी चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा ने किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 71। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी व्याकरण के। ठीक है, तो गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संबल है जो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी यह हमारी योजना शिक्षा क्या स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 74। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लुटेरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 75। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घाम। ठीक है, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंगूठी। ठीक है, प्रश्न संख्या 77। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्म कारक है। ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 78। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है? लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपूर्ण भूत का। ठीक है, प्रश्न संख्या 80। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुर जोर अरी, त्रिपुरारी। ठीक है, प्रश्न संख्या 81।
निर्जल में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उर्ध्वगामी, उर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधोगामी। ठीक है, प्रश्न संख्या 83। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अत्यल्प। ठीक है, प्रश्न संख्या 84। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 85। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86। जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा बी, अगम्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी ए ज्योत्सना सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 88। दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए तथा ए बी सी डी में से सही वाक्य का चयन कीजिए। वह शनिवार के दिन चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा वह शनिवार को चला गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 89। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 90। इनमें से तत्सम शब्द का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इच्छिका छाछ। क्या है ये? अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 91। अंध का तद्भव क्या होगा? अंध का तद्भव होता है अंधा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 92। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अ। प्रश्न संख्या 93। अधिकार में उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधि। ठीक है, प्रश्न संख्या 94। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार। ठीक है, प्रश्न संख्या 95। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राहुल संस्कृतायन। ठीक है, प्रश्न संख्या 96। नानक के किस काव्य धारा के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संत काव्य धारा के। ठीक है, प्रश्न संख्या 97। 97 क्या कहता है? इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रश्न संख्या 98। यहाँ से आपको अब गद्यांश मिलेंगे 98 से 100। मैं पढ़ देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं जरूर। शिक्षा आज दुविधा के अजब चौराहे पर खड़ी है। एक शास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने का विवश करने के उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मतत्व को प्रबल करता है। वह विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग क्या है? प्रेयस्कर है। ठीक है, इस दौराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवरजाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस वह होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। जब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है, तो जरूरत विचार करने का है।
सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है या कि नहीं। ठीक है, अब आते प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 98, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो किस बात को महत्व दिया, इसको आंसर हो जाएगा ए, साधना को महत्व दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है? दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग तो पहली तरफ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। ठीक है, प्रश्न संख्या 100, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा डी, बाजार में आकर्षण है। ठीक है, प्रश्न संख्या अब एक का मैं आंसर बता देता हूँ मैथ का, आप वहाँ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप देख लेना। ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। टिक लगा देता हूँ, आप देख लेना इसको। इसका 1 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 परमेय संख्या है। 2 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 3 का आंसर हो जाएगा यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5 का आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सी संख्या इतना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। 11 का आंसर हो जाएगा बी। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 का आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 का आंसर हो जाएगा 16 का आंसर डी। 17 का आंसर 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर हो जाएगा डी। 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 का आंसर हो जाएगा सी। 22 का आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24 का आंसर हो जाएगा डी। 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर बी। और 29 का आंसर 29 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 29 का आंसर ए। और 30 का आंसर डी। 30 का आंसर डी। तो जय हिंद दोस्तों, अब यहीं समाप्त करता हूँ। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।